बहुत सारे लोगों ने मुझे खालिस्तानी समर्थक घोषित कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, ना तो मैं किसी खालिस्तानी को जानता हूं, ना मैं मेरे संपर्क में कोई खालिस्तानी है, ना मैं किसी खालिस्तानी से आज तक मिला हूं, ना किसी से मेरी बात होती है। पहली चीज, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। आप जो भी बात करते हैं, क्योंकि मेरे लिए जो बात करेगा वो सनातनी ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो मेरे अपने हैं, मैं किसी को भी गलत नहीं कह सकता हूं। और चाहकर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रवोक किया, हिंदू संगठनों ने प्रवोक किया कि ये तो कट्टर हिंदू की बात करता है, खुद ही दोगला निकला है, ये है वो है। तो आप सब मेरे अपने हैं, मैं किसी भी हिंदू के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ये सीखा नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसी बात होगी जहां हमारे से या हमारे लोगों से गलती होगी, तो उसको हमें बात करके खत्म करना पड़ेगा, उस बात को समझना पड़ेगा। नहीं तो एक एक करके सब लोग ही मैदान छोड़कर चले जाएंगे या आप लोग भगा देंगे उसे। चाहे वो अभी पिछले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हुआ। अभी हमें बात करनी पड़ेगी आपस में। अभी वृंदावन में भी इस तरीके से बात चल रही है। आप लोग मुझे भी मेरे इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं कि मैंने खालिस्तान का समर्थन किया। मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात को समझने का, वो जो मैं हंस रहा हूं, आधे पौने घंटे तक इंटरव्यू हुआ है और उसके अंदर मैं सबको पता है कि मैं बहुत हंसता खेलता बात करता हूं। उसमें हंसते हुए जब हम किसी टॉपिक पे पहुंच गए तो वो हंसी है। लेकिन मेरी कहीं पर भी, मैं किसी भी थप्पड़ के लिए, चाहे वो कहीं पर भी होता हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। और मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि अपने दिल की बात मैं आपसे नहीं करूंगा और आप अपने दिल की बात मुझसे नहीं करोगे, तो हम दोनों ही कहां जाएंगे। सब लोग कह रहे हैं कि मैंने उसको शेरनी कहा है जिसने कंगना रनौत के थप्पड़ मारा है। मैंने उसको जिस संदर्भ में शेरनी कहा है, मैं फिर से आप सबसे समझा रहा हूं। फिर भी मैं आपको अगर बुरा लगा तो पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप सबसे बात करने में। आप सब बड़े हैं मुझसे। बात चली थी कि आप इस संदर्भ को कैसे देखते हैं, तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर किसी ने कंगना रनौत से पंगा लेना है या कोई बात कहनी है, तो भाई इलेक्शन का तरीका है, वो इलेक्शन में खड़ी थी, वहां जाते, अपना विरोध दर्ज कराते। ये तरीका असंवैधानिक है। सीआईएसएफ देश की बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद एक फोर्स है, जिसमें मेरे कई मित्र भी हैं जो आईपीएस हैं, बड़े लेवल पर हैं। मैं सपने में भी कैसे सोच सकता हूं कि उस सीआईएसएफ पे दाग लगा और मैं उसका समर्थन कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं छोटा सा था तब से सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के जवानों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। वो दाग लगा जो धुल नहीं सकता कभी भी। और बात रही खालिस्तान के समर्थन की, तो मैं उन लोगों को, हिंदुओं को स्पेशली, कई कलाकार भी हैं उसमें, उनसे निवेदन करता हूं, प्लीज 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 ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस ना चलाए जिसके अंदर किसी की जान को खतरा हो जाए। आप लोगों को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जिस एक बेकसूर आदमी को आप उन लोगों के हवाले करना चाह रहे हैं जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप लोगों को क्या गया? आप लोग तो पोस्ट डालेंगे बस, इसको कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं कर। ये क्या है? उस लड़की को जिस संदर्भ में मैंने कहा है, एक लड़की जिसके माँ बाप के लिए आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कुछ भी बोलेंगे, तो उस लड़की के लिए शेरनी कहा है मैंने, ना कि मैंने इस वारदात के लिए शेरनी कहा है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, जिन लोगों को मेरे से तकलीफ है वो किसी और तरीके से अपनी जेलस निकाल लें, हाथ जोड़कर विनती है। काम की
मुझे आराम की कोई चिंता नहीं है, मुझे मेरे श्याम की और राम की चिंता है। वो मैंने बोला है कि मेरी भक्ति मेरे घर से शुरू होती है और वो हर व्यक्ति की होती है। जो हम जाते हैं, हमारे भजन लोगों को पसंद आते हैं, वो सुनना चाहते हैं, तो हमें वो सुनाने जाना पड़ता है। आप लोग सुनना चाहते हैं तो हमें आना पड़ता है। और ये आज से शुरू नहीं हो रहा है, जब से मैं गा रहा हूं। तो मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं, मैंने अपनी बात कहनी थी, मैंने आपसे कह दी है। मेरा काम, हाँ ये जरूर है, मुझसे ये गलती जरूर हुई है कि मुझे इस टॉपिक के बीच में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी भी मजबूरी को समझिए। मेरे सामने अगर कोई सवाल करेगा तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि भाई इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जब तक मुझे उसका पता है। मेरे प्लस पॉइंट आपने किसी ने नहीं पॉजिटिव पॉइंट को आगे किया। बस ये बोलता है, ये बोलता है। प्लीज मैं निवेदन करता हूं आपसे फिर से, क्या मालूम है आपको, 2 साल पहले खोलकर देखिए, आप गूगल में, यूट्यूब पर डालकर देखिए, लिखा हुआ है, एबीपी न्यूज ने चलाया था कि ऑस्ट्रेलिया में कन्हैया मित्तल को खालिस्तानियों से खतरा है। मुझे फोन आए कि आप मत आइए, ऑस्ट्रेलिया से भी आए, यहाँ के मंत्रालय से भी आए। मैं फिर भी अपने देश की शान के लिए वहां गया, अपनी जान को अपने हाथों में रख के, हथेली पर रख के गया। क्यों? क्योंकि मैं इस देश का एक सम्मानित नागरिक हूं और इस देश को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। इस देश के अंदर कोई भी आदमी, किसी को भी मुझे खालिस्तानी समर्थक कहने का कोई अधिकार नहीं है। और कोई कहता है तो मुझे अपनी बात रखने का भी मौका मिलना चाहिए और उसको समझने का भी मौका मिलना चाहिए। योद्धा खत्म होते जाएंगे ना तो फिर सेना हार जाएगी। ऑलरेडी इतना दिल दुख है कि जहां हिंदुओं ने पूरे देश के अंदर दूसरी बात करते हैं कि मैंने अमृतपाल का समर्थन कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो साहब? मेरे साथ सवाल किया गया कि आप खंडूर साहब की सीट को जीतने के लिए क्या सोचते हैं, तो मैंने उसको सनातन के ऊपर बात करी है कि जब सनातनी बिखरता है तो हम अयोध्या हार जाते हैं। दिल नहीं दुखता आपका अयोध्या हारे पर? आप सबको मैं मिल गया बात करने के लिए, और बात करोगे तो अयोध्या की ऐसी करोगे कि अयोध्यावासी, अयोध्या कभी राम की नहीं हुई। कैसे हिंदू हैं हम? कैसे सनातन की बात करते हैं हम? किसी ने जाकर देखा अयोध्या? चाहे मैं हूं चाहे आप। हारने के बाद कोई गया वहां? समीक्षा करी, लोगों से बात करी जाके। अब ये लिखते हैं कंगना जी से माफी मांगो। वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, जैसे कंगना जी आपकी बहन है वैसी भी मेरी भी बहन है भाई। मैंने कंगना जी के लिए गलत थोड़ा ना बोला है। किस चीज की माफी मांगे हम? यही तो आप अपने दिमाग को साफ करो। गलत काम को सपोर्ट ना करिए। भारत मिगलानी जी, कौन गलत काम को सपोर्ट करता है? मैं सिर्फ अपने गलत सवाल पर क्विट क्यों नहीं करते? मेरे पास कोई भी सलाहकार नहीं है मेरे भाई, ना कभी था, ना किसी ने कभी कहा कि इस तरीके से काम को करो। मैं खुद सोचता रहता हूं कैसे काम को करना है। 7 साल की उम्र से यहां तक पहुंचने में खुद मेहनत कर यहां पहुंचा हूं। एक भी बंदा मेरी फैमिली को छोड़कर ऐसा नहीं है जिसने सपोर्ट किया हो। आज यहां पहुंच गया हूं तो आपको खालिस्तानी नजर आते हैं हम में? उन लोगों में खालिस्तानी नजर आते हैं आपको? शर्म आनी चाहिए। नीट स्कैम पर बोलिए, क्या बोलूं? सारी दुनिया को पता है इतने बच्चों की मेहनत बेकार हो गई। कोई ना कोई अंदर से ही है, उन बच्चों के दिल नहीं दुखता जिन्होंने मेहनत करी है। Subscribe to One India channel and never miss an update.